ठीक है ना। कुछ ना कुछ तो खास बात है भक्ति में, करके देखोगे तो पता लगेगा जब कुंडलिनी हिलेगी। वो बातें नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ जो यहाँ पे करनी चाहिए मेरे को। लोग का भी वही चीज़ है कि सहस्त्रार थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है, क्राउन चक्र एक्टिव है इन लोगों का, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना आना, गर्मी होना, इन लोग का थोड़ा बहुत फितरत हो सकती है छठे घर में। गायत्री मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करो, मन में जाप करो। कि सूर्य क्या है, सूर्य खत्म होने जा रहा है, जस्ट अगले हाउस में हो, तो उसको भय है। ठंडे सपने आना, गंदी चीज़ें दिखाई पड़ना, और कुछ ऐसे एक्सीडेंट दिखाई पड़ना, कुछ पूर्वाभास होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग कृपा से बहुत अच्छा हो दोस्तों। और ये वीडियो बहुत लेट आ रहा है, और ये कुछ वीडियोस मेरी काफ़ी लेट आ रही हैं, उसके पीछे रीज़न है दोस्तों। ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट। और मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत रेगुलर होने की, अगर हो पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ टाइम निकालने की, बट वो बिजी शेड्यूल से टाइम नहीं निकलता। आप लोग बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो, भैया वीडियो क्यों नहीं आई। बहुत लोग पर्सनल क्या कहते हैं मैसेज भी करते हैं कि आपकी वीडियो नहीं आ रही है, कमेंट करते हैं। बट परेशान ना हो, आफ्टर जून काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, काफ़ी डेप्थ में वीडियोस, और थोड़ा बहुत जो टच मेरी वीडियो में ऑकल्ट का रहता है वो सारी चीज़ें रखूँगा वीडियोस में। अभी आपको नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि फ़ैन चल रहा है, ठीक है। और थोड़ा बहुत एक दो वीडियोस में सारी नॉइज़ की प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है प्लेसमेंट ऑफ ऑल योर प्लैनेट्स इन योर 6th हाउस। जब भी कोई भी प्लैनेट हमारे 6th हाउस में बैठता है तो किस तरह का असर देता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 6th हाउस क्या है। 6th हाउस को हम लोग रोग ऋण शत्रु माने, कि हम लोग अर्थ भाव कहते हैं माने, कि डेली आय का भाव माने, शुभ भाव है या शुभ भाव है। तो इसके सारे जितने भी मिथ होंगे वो सारे क्लियर करूँगा। साथ ही साथ हर प्लैनेट का 6th हाउस में क्या असर है, कौन सा प्लैनेट आपका 6th हाउस में बैठा है और किस तरह का असर दे रहा है। साथ ही साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होगी, क्योंकि 6th हाउस रोग से भी रिलेटेड है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी बातें हैं, बीमारी की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो में। और क्षमा फिर से चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो बहुत लेट आया, जिसकी वजह से चैनल भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है एकदम से। ठीक है ना, मतलब इंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, लेकिन फिर भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्यार दोगे आप और लोगों को जोड़ो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत लोग ऐसे जुड़े रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है यार। सब्सक्राइब कर दिया करो। बहुत व्यूअर्स हैं मेरे, बहुत व्यू करके चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ये मैंने देखा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को, ठीक है। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ 6th हाउस। तो छठा घर क्या होता है कुंडली का? 6th हाउस। अब 6th हाउस बताता है कुंडली में रोग ऋण शत्रु। 6th हाउस अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो अर्थ भाव है। अगर 4th हाउस एंड होता है मोक्ष पे, तो 5th हाउस इज़ अ धर्म एंड 6th हाउस इज़ अर्थ भाव। यहाँ से हम लोग डेली इनकम देखते हैं, यहाँ से हम लोग सेवा भाव भी देखते हैं। 6th हाउस इज़ ऑल्सो सेवा भाव। आप किसी के लिए कितना सेवा भाव रखते हो, आप कितनी सेवा कर सकते हो, सर्विंग कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल सीन फ्रॉम द 6th हाउस दोस्तों। दूसरी चीज़, ये 5th हाउस का सेकेंड हाउस है, मतलब 5th हाउस से सेकेंड है। तो हम लोग मेहनत करेंगे तो उसका प्रॉफिट किस में होगा? तो 6th हाउस इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन। हम लोग स्किल्स एक्वायर करेंगे, 5th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो 6th हाउस कहते हैं 6th हाउस पे असर पड़ेगा। तो 6th हाउस इज व्हाट? 6th हाउस इज कॉम्पिटिशन। और एक गहरी बात बता दूं आपको, 6th हाउस प्रारब्ध भी है, कि हमारे जितने भी प्रारब्ध हैं, मान लो 6th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, ठीक है ना, तो प्रारब्ध रिलेटेड टू मैरिज, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। 6th लॉर्ड पे वीडियो नहीं है, बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट प्लेसमेंट ऑफ ऑल योर प्लैनेट्स इन योर 6th हाउस। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग प्लैनेट उठाते हैं, दैट इज मून, ठीक है। चंद्रमा से स्टार्ट करते हैं लोग, सूर्य से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगा सन से। तो सूर्य क्या करता है, सॉरी मून से। तो मून क्या करता है 6th हाउस में? जब भी मून आएगा किस तरह के रिजल्ट शो करेगा? देखो, चंद्रमा के अगर हम लोग कारक तत्व देखें ना, तो चंद्रमा है इमोशंस, चंद्रमा हमारा झुकाव है। चंद्रमा अगर देखा जाए तो हमारे अंदर की जो थॉट प्रोसेस है, डीप इमोशंस, वो सारी चीज़ें मून से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। और चंद्रमा जहाँ भी बैठता है वहाँ पे बदलाव लेके आता है समझ रहे हो आप लोग? तो चंद्रमा मान लो 6th हाउस पे बैठा है ना, तो आपके इमोशंस किधर चले जाएंगे? 6th हाउस पे, सेवा भाव पे, दूसरों की सर्विंग पे, दूसरों की मदद करने पे, हेल्प करने पे। तो जिस किसी कहते हैं जिस किसी का भी मून 6th हाउस में है, तो ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा केयर करते हैं दूसरों की, बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अपनी लाइफ का एक हिस्सा बचा के
अपनी लाइफ का एक टाइम निकाल के दूसरों की हेल्प करने वाले पर्सन, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग सर्विंग बिजनेस में, अगर सर्विंग का कोई बिजनेस हो, मान लो कोई ऐसी चीज़ आप बना रहे हो जिसमें दूसरों का फ़ायदा होता है, इस तरह के बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग अगर देखा जाए किसी प्रकार की जॉब जिसमें सेवा भाव हो, सर्विंग हो, फॉर एग्जांपल मान लो कोई वेटर है, उसकी कुंडली में हो सकता है मून इन 6th हाउस। मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो एनजीओ में काम करता है, उसका कहते हैं 6th हाउस में मून हो सकता है। आपके मन में करुणा भाव होगा, भले ही आप उसको व्यक्त ना करो प्रैक्टिकली, लेकिन अंदर अंदर इमोशंस छुपे होंगे, ठीक है, जब भी आपका चंद्रमा छठे घर में बैठेगा। अब एक और चीज़ है, चंद्रमा छठे घर में बैठता है, आपकी माताजी इल होती हैं, बीमार होती हैं। क्यों? चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा इज द कारका ऑफ योर मदर। तो मदर किधर चली गई? रोग ऋण शत्रु। माता के कारक तत्व किधर गए? रोग ऋण शत्रु। ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल नेचुरल एस्ट्रोलॉजी है कि आपकी मदर इल होंगी, बीमार रह सकती है। साथ ही साथ चंद्रमा छठे घर में है। अगर आपका चंद्रमा, देख लो राशि वाइज देख लेना, अगर आपका चंद्रमा पंचम का लॉर्ड होकर 6th में बैठा हुआ है, आपको लंग्स रिलेटेड इशू होंगे। 3rd का लॉर्ड होके 6th में बैठा है, 4th का लॉर्ड होके 6th में बैठा है, हेल्थ इशू होंगे, ठीक है, बार बार आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं हेल्थ का भी कारक है। 8th का लॉर्ड होके 6th में बैठा है मून, बहुत प्रॉब्लम्स होगी, ये चीज़ें देख लेनी है। दूसरी चीज़, चंद्रमा जब भी कभी 6th हाउस में बैठेगा, 6th हाउस इज व्हाट? रोग ऋण एंड शत्रु। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि 6th हाउस में मून है तो पानी दान नहीं करना चाहिए, प्याऊ नहीं लगवाने चाहिए, और ये बात सच भी है दोस्तों। मून जब भी आपका 6th हाउस में है, आई वुड नेवर रिकमेंड यू कि आप पानी का दान करो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मेहमान आया तो उसको पानी नहीं देना, बहुत लाल किताब वाले ये फ्रॉड बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी वगैरह कोई पूछना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नेचुरल हैबिट, तो इतना आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरे से कहो कि प्याऊ लगवा दें और दान कर दें पानी, नहीं, आई विल नॉट रिकमेंड, मैं रेमेडी रिकमेंड नहीं करूँ। दूसरी चीज़, चंद्रमा जिनका कभी 6th हाउस में आ जाता है और राहु से पीड़ित हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे शनि से पीड़ित हो जाता है, शनि के साथ बैठ जाता है, राहु के साथ बैठ जाता है, या राहु शनि दोनों में से किसी की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसा पर्सन जिसका 6th हाउस में मून है, उसके लाइफ में स्ट्रगल्स, उसके लाइफ में एंजाइटी प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से कह लो, क्या कहते हैं, बचपन में ही उसका बहुत ज़्यादा टेस्ट ले लेंगे भगवान, जिसका भी मून 6th हाउस में बैठा और राहु और सैटर्न का एस्पेक्ट हो रहा है, तो ठीक है दोस्तों। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो में, अगर रोग ऋण शत्रु है तो ऐसे पर्सन को ऐसी डिजीज हो सकती है रिलेटेड टू मून, ऐसे लोगों को लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। बहुत लोग जिनका क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, मान लो किसी का लग्न लॉर्ड मून है, लग्न का ही स्वामी चंद्रमा है, और कहाँ बैठ गया? 6th हाउस में, तो ऐसे पर्सन को प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, डिजीजेस होनी ही होनी है, क्योंकि लग्नेश कहाँ चला गया? रोग ऋण शत्रु में। लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, करुणा भाव वाले होंगे, बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने वाले होंगे। ऐसे लोगों की माता भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी होंगी, दूसरों की हेल्प करने वाली सॉर्ट ऑफ, ठीक है। एक चीज़ और है, आप इमोशंस में आकर अपने शत्रुओं का ही भला कर देते हो, क्योंकि रोग ऋण शत्रु में कौन बैठा गया? चंद्रमा बैठ गया, तो इमोशंस किधर जा रहे हैं? इमोशंस आर गोइंग ऑन योर एनिमीज़। तो आप एनिमीज़ के प्रति जानते हुए भी वो आपके लिए अच्छे नहीं है, आप उनका भला करके छोड़ देते हो। दिस इज़ योर नेचुरल हैबिट। और जितने लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे वो जान भी रहे होंगे कि आप जानते हो कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन साथ ही साथ उसका भला भी करते हो। इमोशंस नहीं गवारा देते, मन गवारा नहीं करता, ऐसे लोगों का मन गवारा नहीं करता कि दूसरे के साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, चाहे उसने कितना भी बुरा किया हो, समझ रहे हो। मून इन योर 6th हाउस, ठीक है। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और हालांकि ये लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते अपनी रिलेशनशिप में, चेंजेस चाहते हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि क्या 6th हाउस से चंद्रमा 7th हाउस में बढ़ रहा है, रिलेशनशिप सीख कर रहे हैं, तो ये लोग ज़िंदगी में हमेशा न्यू रिलेशनशिप्स कह लो, या कहते हैं बेटर पार्टनर की तलाश में रहते हैं, या अपनी रिलेशनशिप में इनके खुद प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये चीज़ें देखी दोस्तों, ठीक है। अगर इतनी चीज़ें आपकी रिलेट कर रही हो तो नीचे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आते हो, देखते हो, चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बुरा लगता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, और कंसल्टेशन लेनी हो यहाँ पे नंबर चल रहा है, इस पर कंसल्ट कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ योर सन इन योर 6th हाउस। प्लेसमेंट ऑफ सन इन योर 6th हाउस, तो जब भी कभी सूर्य देव हमारे 6th हाउस में बैठेंगे तो क्या होता है? अब 6th हाउस क्या है? रोग ऋण शत्रु, एंड सूर्य क्या है? गर्म प्लेनेट। सूर्य क्या है? राजा। सूर्य क्या है? वर्चस्व। सूर्य है
आपका झंडा लहराया हुआ, वहाँ पे विजय। तो ऐसे लोग शत्रुओं पर पूरी तरह से हावी रहते हैं और शत्रुओं पर विजय पाकर ही रहते हैं। इनके शत्रु टिकते ही नहीं है दोस्तों। अगर आपका सन 6th हाउस में, भाई लीथल पोजीशन है ये शत्रुओं के लिए। एक मार्स 6th हाउस और एक सन 6th हाउस। ऐसे लोग के अंदर ईगो बहुत होता है, ऐसे लोग के अंदर सेल्फ प्राइड बहुत होता है, ऐसे लोग के लिए अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं और किसी के आगे बहुत जल्दी झुकते नहीं हैं। दूसरी चीज़, दुश्मन को झुकाना, दुश्मन को पिंच पॉइंट करना और उसको झुकाना इनकी फितरत में होता है। 6th में मून देख लेना, कभी भी झगड़ा मत करना किसी से। लेकिन 6th हाउस में, सॉरी सन देख लेना, 6th हाउस में सन देख लेना, झगड़ा मत करना, क्योंकि वो पर्सन बहुत लीथल हो सकता है आपके लिए। ऐसे लोग बहुत जल्दी भिड़ते नहीं है, बहुत जल्दी हमला नहीं करते किसी पर भी। लेकिन अगर देख लिया कि ये इंसान शत्रु है मेरा, तो मन में बसा लेंगे, धीमे धीमे करके आपको निपटा देंगे। ठीक है, सन इन 6th हाउस वेरी लीथल। माइंड गेम्स, अगर राहु अच्छा है तो माइंड गेम्स खेलेंगे ऐसे लोग, नहीं तो खुद पीड़ित होंगे लाइफ में। राहु अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि 6th हाउस में राहु ऑब्वियसली अच्छा होता है। जहाँ जहाँ अच्छा होता है वहाँ के कारक तत्व राहु दिखाएगा जरूर। अगर 3rd में राहु है, 10th में राहु है, 12th में राहु है, सॉरी 12th में नहीं, 11th में राहु है, तो अच्छा रहेगा 6th हाउस में सन। आप सुनो मेरी बात, मैंने एक चीज़ बताई थी अपनी सन वाली वीडियो में कि सन जब भी कहाँ बैठेगा वहाँ पे बर्निंग ऑफ कर्मा करेगा। 6th हाउस क्या है? रोग, ऋण है, शत्रु। अब क्या ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दूसरों की बहुत मदद करते हैं अपने ज्ञान से, अपने इंटेलेक्ट से, अपनी पावर से, अपने नॉलेज से कह लो, और अपने वेल्थ से भी, पैसे से भी। आप लोग ने बहुत लोग को लोन दिया है, बहुत लोग को पैसे दिए हैं, लोन ना दिया वो पैसे दिए हैं, लोग उधार खा के बैठ गए। ये लोग मांगते नहीं, इनके अंदर मांगने की आदत नहीं होती। Whenever sun is placed in 6th house, you will never ask for money. आपने दे दिया, ले जाए, कोई बात नहीं, छोड़ो, लीव इट। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी होगी सन इन 6th हाउस। सन इन 6th हाउस लड़ता है, ये बंदा अपने पार्टनर के लिए लड़ता है, अपने परिवार वालों के लिए, सबके लिए खड़ा रहने वाला पर्सन। 6th हाउस सन, जितने चार्ट मैंने देखे, जितनी चीज़ें एनालाइज करी, उससे ये चीज़ जानी कि पर्सन दूसरों के लिए हमेशा खड़ा हुआ है, 6th हाउस सन वाला। और इनकी पर्सनल लाइफ में लगे पड़े, दूसरों के तो हेल्प कर रहे हैं ज्ञान से, दूसरों को तो आगे बढ़ा दोगे अपनी सलाह से, लेकिन क्या होगा? खुद की लाइफ में प्रॉब्लम होगी। 6th हाउस सन, 6th हाउस सन है, तो सन किस तरफ बढ़ रहा है? सन अस्त होने की तरफ बढ़ रहा है। तो इन लोग को भय रहता है, इन लोग को सेल्फ डाउट रहता है। क्यों? क्योंकि सन किधर जा रहा है? 6th हाउस से 7th हाउस पे। अगर 1st हाउस में उदय होता है तो 7th हाउस में अस्त होता है। ठीक है ना? 7th हाउस क्या है? वेस्ट। तो वेस्ट में अस्त होने जा रहा है, 6th हाउस से जस्ट 7th हाउस। तो इनको भय है अस्त होने का, ईगो के जाने का। तो ये लोग एक स्यूडो वाली ईगो दिखाते हैं कि ईगो किसी चीज़ की नहीं है, वो चीज़ें हैं नहीं, लेकिन फिर भी ईगो रखते हैं अपने अंदर। इनको भय भी रहता है अपने आप से कि कहीं इनका वर्चस्व ना छिन जाए, कहीं इनकी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं कोई इनको कुछ कहना दे। ये पर्सनल इनके एट्रीब्यूट्स होंगे। सन इन 6th हाउस, सन इन 6th हाउस, बहुत ज़्यादा पर्सन ऐसा होगा कि सेल्फ डाउट करेगा, बार बार एक ही चीज़ को सोचेगा, माइंड में बहुत विचार आएंगे, यार ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूँगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब बहुत डाउट रहेगा। एक अड़ के डिसीजन कहते हैं ना, जिसको कहते हैं अड़ के डिसीजन ले लेना, नॉट पॉसिबल इनके लिए एटलीस्ट। सन 6th हाउस है भाई, ये लोग देख किधर रहे हैं? ये सन देख किधर रहा है? 12th हाउस में। 12th हाउस क्या है? स्पिरिचुअलिटी, डीप स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत हाई ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान में, साधना में, मंत्र जप में जल्दी सिद्धि होगी ऐसे लोग। सन इन 6th हाउस इज़ अ वेरी गुड कंजंक्शन फॉर स्पिरिचुअलिटी। और मैं तो कहूँगा सन 6th हाउस में है, बड़ी अच्छी रेमेडी मैं लोगों को देता भी हूँ पर्सनल कंसल्टेशन में। गायत्री मंत्र का जितना हो सके उतना जाप करो, मन में जाप करो। क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य खत्म होने जा रहा है, जस्ट अगले हाउस में हो, तो उसको भय है। ठीक है, अभी खराब नहीं हुआ है सूर्य, नीच का नहीं हुआ है, लेकिन नीच का होने जा रहा है 7th में। ठीक है, 7th हाउस में। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। इस हिसाब से मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि सूर्य को जल देना बहुत अच्छी रेमेडी होगी यहाँ पर। सूर्य 6th हाउस में, आपकी ईगो को प्रॉब्लम है, आपके अहंकार को ठेस पहुँच रही है, चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही, सूर्य के जो तत्व है बॉडी में वो खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी इशूज़ भी हैं। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बता दूं आपको, तो यहाँ पे इम्यूनिटी इश्यूज़ भी इन लोग को बहुत होंगे। क्योंकि सन क्या है? सन हमारी इम्यूनिटी है। बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना, बहुत जल्दी जल्दी फीवर आ जाना, ये सारी चीज़ें इनके साथ बड़ी कॉमन है। प्लेसमेंट ऑफ सन इन योर 6th हाउस। अब क्या इसके लिए रेमेडी बताने जा रहा था कि सूर्य को जल रेगुलर दो। दूसरी चीज़, सूर्य जिस किसी का भी 6th हाउस में है भाई, थोड़ा सा अपने शत्रुओं को त्यागना सीखो। आप बसा लेते हो उनकी बातें, आप उनको बहुत अंदर तक ले लेते हो उनकी बातों को, वो चीज़ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कॉपर के वेसल में आपको पानी पीना है। आपको पानी पीना है तांबे के लोटे में,
तांबे के लोटे में, तांबे के गिलास में पानी पियोगे, कॉपर आयंस बॉडी में जाएंगे। कॉपर आयंस बॉडी में जाएंगे तो वो तो सूर्य का तत्व है, दैट इज नॉट बीन ऑक्यूपाइड फ्रॉम दी सनलाइट। सनलाइट से उतना नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल इफ यू ड्रिंक वाटर इन योर कॉपर वेसल, बहुत लाभ होगा आपको, रियली बता रहा हूं मैं आपको। प्लेसमेंट ऑफ सन इन योर 6th हाउस। 6th हाउस में सन है भाई, इन लोग के डेप्ट भी होते हैं, इन लोग के कर्जे भी होते हैं। अगर अभी कर्जे नहीं है तो ये चीज़ याद रखो, आगे जाके एक आसार बन सकता है, या मन आपका अंदर से बता सकता है कि यार कर्जा ले लो, कर्जा ले लो, लेकिन हाँ उस टाइम पे आपको ऋण नहीं लेना है, अनलेस एंड अनटिल सन का साइन अच्छा हो या फिर साइन लॉर्ड अच्छा हो। जिसके भाव में बैठा है, भाव का स्वामी जिसके साइन में बैठा है, वो कहाँ पे बैठा है, वो एग्जॉल्टेड है, वो शुभ अवस्था में वो है कि नहीं है। गलत अवस्था में है तो वहाँ पे आपको ऋण नहीं लेना चाहिए। अगर ऋण ले लिया है गलती से, नहीं चुका पा रहे हो, तो उसके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं अलग अलग तरह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा फंस गए हो लाइफ में, ठीक है, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, इस पर आराम से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। रोग, ऋण एंड शत्रु, शत्रु पक्ष मैंने बता दिया, रोग, ऋण, शत्रु, सारी चीज़ें बता दी। रिलेशनशिप पे आ जाते हैं। 6th हाउस में सन वाले के रिलेशनशिप काफ़ी लेट जाके ख़राब होते हैं। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग में बढ़िया चलते हैं, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 1.5 साल, एंड में जब ऐसा फेज आता है लाइफ में, मान लो मैरिज होने वाली है, इशू आ गया, मान लो कुछ सेटलमेंट होने जा रहा है, चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं, ब्रेकेज आ गया। बहुत अच्छी रिलेशनशिप गई, 1 हफ्ता एकदम से ख़राब हो गई, फिर अच्छे से गई 1 हफ्ता, फिर लड़ाई हो गई। ये चीज़ें इनके साथ बहुत कॉमन है और ये इवेंचुअली इनके साथ होता रहेगा। प्लेसमेंट ऑफ सन इन योर 6th हाउस, दिस इज रियली कॉमन, ठीक है। अब क्या बात कर सकते हैं हम लोग, अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन योर 6th हाउस। बृहस्पति का प्लेसमेंट 6th हाउस में, मैं वही चीज़ बोलूँगा, खुद का घाटा करके दूसरों को प्रॉफिट कराने वाले। 6th हाउस क्या है? 6th हाउस इज सेवा, 6th हाउस इज दान, 6th हाउस इज क्या आप करते हो सोसाइटी के लिए, क्या चीज़ आप लोगों के लिए कर सकते हो, दैट इज ऑल 6th हाउस। 6th हाउस इज रोग, ऋण एंड शत्रु, ठीक है। एंड 6th हाउस इज व्हाट? 6th हाउस इज रिलेटेड टू योर लोअर स्टमक, अपर स्टमक से थोड़ा सा नीचे वाला पोर्शन, जहाँ पे हमारा लिवर वगैरह होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, 6th हाउस में बृहस्पति होता है तो क्या होता है। पहले तो ऐसे लोग बहुत भर भर के कल्याण करते हैं, जो मिलता है उसको ज्ञान से कल्याण करते हैं, खुद के गुरु होते हैं, सर्वज्ञानी होते हैं। जितने भी 6th हाउस वाले गुरु देख रहे हो, कहते हैं 6th हाउस के गुरु वाले पर्सन देख रहे हो, बहुत रिलेट करोगे इससे आप लोग। पहली बात तो आपको विभिन्न क्षेत्र का ज्ञान है, हर क्षेत्र का ज्ञान है, पौराणिक ग्रंथ है उनका ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है, अपनी खुद की फील्ड का ज्ञान है, यूनिवर्स में क्या चल रहा है इसका ज्ञान है, वातावरण में क्या हो रहा है इसका ज्ञान है, हर चीज़ का नॉलेज है, सद्बुद्धि है, खुद के गुरु हो, दूसरों का कल्याण करते हो, खुद का विनाश करते हो। ऐसे लोगों को मैं तो ये कहता हूँ कि भला करके भूल जाना चाहिए। इतने चार्ट्स मैंने देख लिए, एक ही चीज़ कॉमन मिली कि दूसरों का भला किया, एंड में क्या मिला? धोखा। इसको एक प्रारब्ध मान के छोड़ दो, यही प्रारब्ध है कि दूसरों की सेवा करना। 6ठे घर का बृहस्पति, लोग बने ही है सेवा करने के लिए। 6th हाउस में यार बृहस्पति है, बिना दूसरों की हेल्प करे रह भी नहीं पाओगे। बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, खुद का टाइम वेस्ट करके, खुद का टाइम लगा के दूसरों का हेल्प करने वाले बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, 6th हाउस बृहस्पति। ये लोग ये नहीं सोचते कितना टाइम लग रहा है कंसल्टेशन में, कितनी चीज़ें जा रही हैं, मदद कर देते हैं। 6th हाउस बृहस्पति, निस्वार्थ लोग, अपनी फैमिली में सबकी सेवा करने वाले, अपने स्पाउस की सेवा करने वाले, 6th हाउस बृहस्पति। साइन अच्छा होना चाहिए, साइन लॉर्ड अच्छा होना चाहिए, अच्छी सिचुएशन है। एक चीज़ बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है यहाँ पर, स्टमक इश्यूज़, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टमक की नहीं तो लिवर रिलेटेड इश्यूज़। इसके लिए सिंपल रेमेडी मैं देता हूँ सबको, 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में दान, ठीक है, 6ठे घर का बृहस्पति, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स है। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है यार, ठीक है, बाकी देख के रेमेडी करनी चाहिए। मान लो जुपिटर के साथ किसी का एस्पेक्ट है तो ये रेमेडी ना करो, तो वो चीज़ आप चार्ट दिखाओगे तो उस हिसाब से वो होता है। बाकी 6th हाउस का बृहस्पति कैसे रिजल्ट दे सकता है, अब और डीप में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। 6th हाउस का बृहस्पति आपको ऋण में ले जा सकता है, आपको कर्ज में ले जा सकता है। कब कर्ज में ले जाएगा? जब गुरु की अंतर्दशा चल रही हो किसी पापक ग्रह में। मान लो राहु में गुरु चल रहा है, लोन हो जाएगा, मंगल में गुरु चल रहा है, ऋण हो जाएगा, शनि में गुरु चल रहा है, ऋण हो जाएगा। अगर रिलेशन अष्टम से बन रहा है तो ये आपको डीप नॉलेज और डीप थिंकिंग में ले जाएगा, डीप स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगा।
कि छठा घर आप जितना समझ रहे हो वैसा नहीं है, उसके सामने 12th हाउस है। 12वें घर में गुरु की दृष्टि स्पिरिचुअलिटी में वृद्धि करती है, क्योंकि हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट? 12th हाउस। एंड व्हेनेवर जुपिटर इज एस्पेक्टिंग योर 12th हाउस, इट विल गिव राइज इन योर स्पिरिचुअलिटी, इट विल गिव राइज इन योर सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। ऐसे लोग का क्राउन चक्र जागृत हो जाता है, समझ, इन लोग को सर्व ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। अब सुनो मेरी बात, कुंडलिनी कितना अच्छा पक्ष है, मैं यहाँ पे वीडियो नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, बहुत अलग प्रकार की नॉलेज है, इस वीडियो में नहीं आ सकता। उसके लिए एक चैनल अलग बनाऊंगा, तंत्र के क्षेत्र का, कुंडलिनी के क्षेत्र का। रुके रहो, जुड़े रहो आप लोग बस, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि देख के चले जाते हो बस। तो वो जो चैनल बनाऊंगा उसके अंदर मैं वो जो बातें करूँगा ना, कुंडली के एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब पराशर जी की बनाई हुई चार्ट के साथ, और जहाँ पे जैसा असर देता है प्लैनेट उसके साथ, तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे रिसर्च से, क्योंकि अभी तक मैंने यूट्यूब पे वो चीज़ें नहीं देखी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 6th हाउस का जुपिटर जब भी आएगा, इट विल सी योर क्राउन चक्र। तो क्राउन चक्र जब भी जिसका एक्टिवेट हो गया, देखो बहुत कम लोग का एक्टिवेट होता है, हल्का फुल्का भी एक्टिवेटेड है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्म ज्ञान कैसा? पता नहीं है, पढ़ा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, लेकिन क्या पता है, अंदर से इंट्यूशन है यार, यही सच है, यही सच है, यही सच है। ब्रह्मांड के सारे सच आप लोग को क्यों पता है? बृहस्पति 6 वाले क्यों पता है? क्योंकि क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। बृहस्पति इज एक्टिवेटिंग योर 12th हाउस, क्राउन चक्र एक्टिवेटेड, लिबरेशन, मुक्ति, स्पिरिचुअलिटी। ये एस्पेक्ट आपको ढूंढ कर भी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाले। रीजन क्या है उसके पीछे का? कोई इतना डीप में लेके नहीं जाता चीजों को। ये चीज समझने की कोशिश करो आप। जुपिटर 6th हाउस में भाई बंदा टैलेंटेड होगा, नॉलेजेबल होगा, साथ ही साथ इसको ब्रह्म ज्ञान बहुत अच्छा होगा, बेस्ट ज्योतिष बन सकते हैं ऐसे लोग। ज्योतिषी के लिए बेस्ट कंजंक्शन बोल रहा हूँ। अब आप इसको एज अ करियर भी ले लो, बहुत चीज़ें, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है वो दिखवा लो आप किसी का, मतलब कहते कंसल्टेशन ले लो उसके लिए कि करना चाहिए एस्ट्रोलॉजी, नहीं करना चाहिए, और चीज़ें देखनी पाइए, ठीक है। क्योंकि ऐसे डायरेक्टली एक डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होगी एक कैरियर को लेके, ठीक है, बट एक चांस ज़रूर है। 6th हाउस जुपिटर अमूमन आपको जो लोग मिलेंगे गाइड करने वाले, वो आपको मिसगाइडर्स मिलेंगे, या ऐसे मिलेंगे जो आपसे नॉलेज में कम है, क्योंकि आप नॉलेज में बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पे आत्मा कारक का हो गया जुपिटर, तो बेस्ट प्लेसमेंट है भाई, क्या बोलूँ फिर, आप लोग तो सर्वज्ञानी हो, ठीक है। लग्ना लॉर्ड हो गया तो भी अच्छा है, लग्ना लॉर्ड है 6 में तो भी अच्छा है, सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, समाज में आए हो, कुछ बड़ा करोगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आपकी कम आयु है, ठीक है, कम आयु है। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। 6ठे घर में गुरु है, मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य बोलूँगा, क्योंकि वही सद्बुद्धि और तेज देगा। अगर अभी तक वो राइज नहीं हुआ है चार्ट में, विष्णु सहस्त्रनाम करो, चीज़ें अच्छी होंगी लाइफ में, ठीक है। बाकी और लंबा बोलेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 6th हाउस के जुपिटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, अभी रोक रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन इतना ही कुछ था। अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन योर 6th हाउस। 6ठे घर में वीनस, एक गुरु की बात कर ली जो गुरु के गुरु थे, मतलब कह लो देवों के गुरु थे। अब दानवों के गुरु शुक्राचार्य की बात हो जाए। 6th हाउस में गुरु, सॉरी शुक्र। अब शुक्र का प्लेसमेंट जब भी 6th हाउस में आएगा भाई, 6th हाउस में गुरु खराब हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, और मान लो 12th में एग्जॉल्टेड तो सामने ही आके खराब हो गए। ऐसे लोग अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाने में बहुत ज़्यादा असमर्थ होते हैं। ऐसे लोग को खुशी महसूस नहीं होती है, ऐसे लोग को हैप्पीनेस महसूस नहीं होती। ऐसा महसूस होता है कि यार सब कुछ है लेकिन वो खुशी क्यों नहीं है, सब कुछ है खुशी क्यों नहीं हुई है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं कंसल्टेशन में करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो यही समझ में आता है कि यार सब कुछ है खुशी क्यों नहीं है। 6th हाउस वीनस, सब कुछ है, पार्टनर भी सही है, खुशी क्यों नहीं है। 6th हाउस वीनस, 6th हाउस वीनस वाले लाइफ टाइम भटकते रहते हैं खुशी के लिए, उनको मिलती नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वीनस इज एस्पेक्टिंग देयर 12th हाउस। उनको खुशी कहाँ मिलेगी? उनको खुशी मिलेगी स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में हायर लेवल की अंडरस्टैंडिंग देने वाले कौन है? शुक्राचार्य। भौतिक जगत में हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देने वाले कौन है? शुक्राचार्य। लक्ष्मी देने वाले कौन है? शुक्राचार्य। आपके लाइफ में धन नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, मंत्र जप करो, बीज मंत्र करो, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। 6ठे घर में शुक्र। रेमेडी साथ ही साथ दे रहा हूँ, जिससे आप लोग, बहुत लोग कहते हो रेमेडी नहीं देते हो सर, आप कंसल्ट करने बोलते हो, वो मैं एक तरह बोलता हूँ कि काइंड ऑफ चीज़ें क्या है ना, इंटरकनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं वो रेमेडी आपका नुकसान नहीं करते। इसलिए एक ऐसी रेमेडी देता हूँ जनरल जो सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। कुछ ऐसा अंदर की बात नहीं बताने वाला, ठीक है, वो आप एक्सपेक्ट भी ना करो, क्योंकि आप वो
कहते करने लग जाओगे तो और ग्रह आपका कमज़ोर पड़ जाएगा, इसीलिए बोलता हूँ कंसल्टेशन के लिए, ठीक है। अब 6th हाउस में शुक्र है, और ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा वाइट कलर के कपड़े नहीं पहनने भाई। जो लोग कहते हैं ना वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं 6th हाउस में शुक्र, ना ना ना, यहाँ पे नहीं करो। 6th हाउस में शुक्र है तो केतु स्ट्रॉन्ग करो। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 6th हाउस में केतु है, सॉरी 6th हाउस में आपका शुक्र है, केतु विल बी इन 3rd हाउस। केतु 3rd हाउस में होगा, केतु आपका इधर होगा 10th हाउस में होगा, या फिर केतु आपका 8th हाउस में होगा। ये याद रखना, क्योंकि फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो चुप हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्रेस करता है केतु। मैक्सिमम देखा है, इसको पक्का मत मान लेना, मैक्सिमम चार्ट्स में देखा है। 6th हाउस में शुक्र है, लक्ष्मी का हानि करता है, प्रॉब्लम देता है, और एक तरीके से ओवर थिंकर बनाता है, जिसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पाते हो, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हो। 6th हाउस में शुक्र है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ देता है, ज़बरदस्त वाले तगड़े वाले इश्यूज़ इन्हीं लोगों को है, और मैक्सिमम कहते डिप्रेशन इनको यही है कि 6th हाउस में शुक्र है, रिलेशनशिप बनी चली जा रही है, फिजिकल रिलेशनशिप भी बहुत लोगों से बन गई, लेकिन वो पार्टनर जो ये तलाश कर रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा इनको। ये इसी सोच में है कि कोई मिलेगा, कोई मिलेगा, कोई नहीं मिल रहा जो इनकी चाह है। जितने भी 6th हाउस शुक्र वाले हैं समझ रहे होंगे इस बात को। 6th हाउस में शुक्र आता है, इस प्रकार का असर होगा। 6ठे घर में शुक्र है, खराब असर है यहाँ पे शुक्र का, तो आप एक स्फटिक की माला डाल सकते हो, ये मैंने डाली हुई है, ये स्फटिक की माला पहन सकते हो आप, प्योर स्फटिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो स्फटिक की माला धारण कर सकते हो, और ओम ध्राम द्रीम द्रौम सा शुक्राय नमः इसका जाप कर सकते हो। अब मान लो लग्न का लॉर्ड है शुक्र और 6th हाउस में बैठा है, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी रिलेटेड टू योर आइज, रिलेटेड टू किडनी एंड रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये भी याद रखना। और एक चीज़ और है, 6ठे घर का शुक्र आपको सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा देता है, गंदे विचार देना और बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ों में लिप्त कर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं 6ठे घर के शुक्र की। और रियल वर्ल्ड में जब आप उन सब चीज़ों को करने जाओगे, किसी के सामने जाओगे, तो वो शाइनेस देगा, शाय बना देगा। अब देखोगे चीज़ें सब इमेजिन करोगे उस वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब रियल में वो चीज़ें होंगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है। या बुक वगैरह में भी इतने ओपन करके नहीं लिखता कोई। 6ठे घर का शुक्र की ये फितरत देखी मैंने। 6ठे घर का शुक्र है, रोमांटिक नहीं हो बिल्कुल भी, नॉन रोमांटिक पर्सन हो, और 6ठे घर का शुक्र है शनि आत्मकारक का होगा, या 20 डिग्री से ज़्यादा का होगा। 20 डिग्री से ज़्यादा का शनि है अगर 6ठे घर में शुक्र है, 90% चार्ट में ऐसा ही है, जाके देख लेना, ठीक है ना। और सुनो मेरी बात, शुक्र 6ठे घर में, शुक्र 6ठे घर में, शुक्र 6ठे घर में है। एक चीज़ और करो, थोड़ा सा शिवलिंग पे दही का अभिषेक करना स्टार्ट करो, और गाय की सेवा करो। ये सारे उपाय करोगे, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। फिर भी अगर कंसल्ट करना चाहते हो तो नंबर चल रहा है भाई, ओपन फॉर कंसल्टेशन, व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें बची थी यहाँ पे 6th हाउस के शुक्र के लिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट ऑफ योर मर्क्यूरी इन योर 6th हाउस। अब मर्क्यूरी हमारा कहाँ चला गया, खुद के घर में, उच्च का हो गया 6th हाउस में, तो ये बेस्ट प्लेसमेंट हो जाती है। ऐसे लोग बहुत हाई लेवल की जॉब्स में हो सकते हैं, ऐसे लोग जॉब करते हैं, मैक्सिमम ये लोग जॉब ही करते हैं, और ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, अगर मान लो कम्युनिकेशन नहीं है तो टेक्निकलिटी भी इन्वॉल्व हो सकती है। मान लो कंप्यूटर में बहुत टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग फील्ड का वर्क होता है, फील्ड के वर्क में जिसमें इन्वॉल्व होना, वो चीज़ कर सकते हैं। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे मर्क्यूरी की प्लेसमेंट। मर्क्यूरी इन 6th हाउस, गुड फॉर बिजनेस। इवन राहु इज़ ऑल्सो गुड फॉर बिजनेस। यहाँ पे बोलूँगा राहु पे, जब बोलूँगा यहाँ पे राहु पे थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा। बुध यहाँ बैठा है ना मेरे भाई, तो ये बुध राहु का छोटा रूप है, लेकिन बुध क्या करता है, यहाँ पे अकोमोडेट हो जाता है। तो ऐसे लोग हो, मान लो यहाँ पे सेवा है, यहाँ पे एक ह्यूज ग्रुप ऑफ आप पर्सन को देख रहे हो, ठीक है, 6th हाउस। तो इसमें 6th हाउस के बुध के साथ क्या होता है कि इंसान जिसके साथ जाता है वैसे बन जाता है। मूड ये लोग का अच्छा रहता है ओवरऑल, और ऑरा भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कभी कदार ना बीच में मूड ऑफ हो जाता है एकदम से, ठीक है। ये चीज़ आपके साथ होती होगी, और वो इवनिंग के टाइम पे होता है, 6 बजे के टाइम पे बुध हो जाता है, जब बुध 6th हाउस में। जब अब यहाँ पे क्या है ना, देखो अर्थ भाव है, पैसे का भाव है, 6th हाउस डेली इनकम का है, तो यहाँ पे अच्छी इनकम होती है, स्टेबल इनकम होती है। मैंने यहाँ पे लोगों को गरीब नहीं देखा, या पैसे के लिए किरस्त नहीं देखा। ऐसे लोग खुश रहते हैं, जितना कमाते हैं खुश रहते हैं, ज़्यादा रोते नहीं है पैसे के लिए, ये चीज़ है। अब 6th हाउस में बुध है भाई, राहु की प्लेसमेंट देख लेना, अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि राहु यहाँ पे आके अच्छा होता है, तो राहु की प्लेसमेंट देखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं बताऊँ इसके बारे में, तो यहाँ पे आपको नर्वस प्रॉब्लम कह लो, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम कह लो, या फिर सर दर्द की प्रॉब्लम ऑब्वियस देखी गई है। मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूँ कंसल्टेशंस में कि भाई आपका 6ठे घर में बुध है, हेडेक प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, यहाँ इस तरफ दर्द होता है। इन लोग को इस तरफ दर्द नहीं होता सर में, इस तरफ पीछे से दर्द आ रहा होता है यहाँ तक। 6ठे घर का बुध
ठीक है। अब छठे घर का बुध है, इंसान को कम्युनिकेशन में आगे लेके जाएगा, पढ़ाई में भी आगे लेके जाएगा, पढ़ाई में भी अच्छे होगे। लेकिन क्या है ना, प्रॉब्लम्स तब आ जाती है लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो। फिर क्या होता है, ये बुध बिगड़ जाता है और माइंड में विचार पे विचार, एंजाइटी डालता रहता है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्स आ जाती है लाइफ में। तो अब इस बुध को अच्छा कैसा करा जाए, कौन सी ऐसी रेमेडी है जो इस बुध को अच्छे करने के लिए हो सकती है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको ओम बम बुद्धाय नमः इसका जाप करना है। दूसरी चीज़ क्या है, गणेश जी की उपासना करनी है। तो यहाँ पे जितने भी कहते हैं नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं मर्क्यूरी के, जितने भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। साथ ही साथ मर्क्यूरी जब भी कभी हमारा 6th हाउस में आएगा तो लोन लेने पर ये लोग मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं मर्क्यूरी इतने विचार डालता है मन में कि उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो या तो ये लोग लोन ले चुके हैं या लेने वाले हैं। तो अगर आप लोन ले चुके हो तो मैं तो ये कहूँगा कि यार साइन लॉर्ड देख लो। साइन लॉर्ड अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम्स में पड़ सकते हो, ये भी याद रखना। दूसरी चीज़, अगर साइन लॉर्ड अच्छा है तभी लोन लेना। यहाँ पे लोन लेना अमूमन भारी पड़ जाता है, इंसान को हेक्टिक हो जाता है क्योंकि वो लोन चुकाना नहीं चाहता। ये चीज़ें आ जाती है काफ़ी ज़्यादा यार। और मैक्सिमम सैलरी तो इन लोगों की लोन में चली जाती है। छठे घर का बुध, छठे घर के बुध में मैंने देखा है बहन बीमार होती है। बहन क्या है, बुध का कारक तत्व। आपकी सिस्टर को परेशानी होगी, सिस्टर को इलनेस होगी। ये चीज़ आप थोड़ा बहुत नोट कर लो। और इसके लिए भी रेमेडी है, इसके लिए रेमेडी है कि छोटी कन्या को खिलाना। ठीक है, मैं सारी रेमेडी बताए दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर भी कंसल्ट करना चाहते हो तो नंबर ऊपर चल रहा है, पूरा आपका कंसल्टेशन कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो सकता है। 6th हाउस का मर्क्यूरी 3rd हाउस का लॉर्ड है नेचुरल। ठीक है, तो यहाँ से 4th आ गया, तो उसको कंफर्ट किस में आ रहा है, कंफर्ट आ रहा है सेवा में। तो ऐसे लोग जब तक सेवा नहीं करते हैं तब तक इन लोग की लाइफ में एक अजीब सापन रहता है, जैसे कोई चीज़ खा ली, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा डेली लाइफ में थोड़ी बहुत सेवा किया करो और डेली लाइफ में थोड़ा बहुत बुक्स रीड किया करो। बुक्स रीड करना 6th हाउस के मर्क्यूरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर इसका सबकॉन्शियस माइंड किससे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम मर्क्यूरी सीइंग द 12th हाउस। 12th हाउस इज अवर सबकॉन्शियस माइंड, जैसा सबकॉन्शियस माइंड वैसे हम। ठीक है, तो इसीलिए बुक्स रीडिंग करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये वाला मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये था कुछ मर्क्यूरी इन 6th हाउस के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन योर 6th हाउस। अब भैया शनिदेव हमारे प्रारब्ध के घर में बैठ गए। शनि जब भी किसी का 6th हाउस में बैठेगा, ऐसे लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा उनके मित्रों से होगा। ठीक है, ऐसे लोग के दोस्त बनते हैं, लेकिन ऐसे लोग दोस्ती में इतना धोखा खाते हैं कि ये लोग दोस्ती करना ही छोड़ देते हैं। 6th हाउस का शनि हेल्थ इश्यूज़ देता है, दोस्ती में प्रॉब्लम देता है। दूसरी चीज़, 6th हाउस का शनि काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को डिले करता है। ठीक है, और ऐसा पर्सन होता है जो मन में बातों को रखे, एक्सप्रेस ना करे। 6th हाउस में शनि है, बहुत सारी बातों को अपने मन में रखते होगे, एक्सप्रेस नहीं करते होगे लोगों को। 6th हाउस में शनि है, छुप के पढ़ने वाले लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, रात में पढ़ते हैं, दोस्तों को पता नहीं लगता, सुबह बताते हैं कि यार पढ़ाई नहीं करी, और पढ़ाई पूरे रात भर करी है, उन लोगों को बताते हैं पढ़ाई नहीं करी, और पेपर में जाते हैं नंबर अच्छे लेके आके पास हो जाते हैं। 6th हाउस सैटर्न, ये अंदर की बात है। 6th हाउस सैटर्न भगवान नारायण से, श्री कृष्ण से बहुत लगाव देते हैं, लड्डू गोपाल से बहुत लगाव देते हैं। 6th हाउस सैटर्न वाले लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, पहले से इनको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशंस होती हैं, पहले से कुछ चीज़ें पता लगने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न का जो एस्पेक्ट है, 7th एस्पेक्ट सामने 12th हाउस पे। 12th हाउस क्या है? पूर्वाभास का हाउस है। तो शनि की दृष्टि अपने आप में ही वहाँ पे कर्म जोड़ देती है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, सैटर्न 6th हाउस में है, गंदे सपने आना, गंदी चीज़ें दिखाई पड़ना, और कुछ ऐसे एक्सीडेंट दिखाई पड़ना, कुछ पूर्वाभास होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। क्योंकि 12th हाउस क्या है? सबकॉन्शियस माइंड, वहाँ पे सैटर्न की क्या है, दृष्टि है। सैटर्न की दृष्टि अगर 12th हाउस में है, इंसान अपने आप को एक ऐसी जगह पाता है सपने में जहाँ वो कभी गया ही नहीं है, और वो पूर्व जन्म की चीज़ें चल रही होती है उसके साथ, समझ लो। क्योंकि 6th हाउस क्या है? 6th हाउस इज प्रारब्ध, तो प्रारब्ध लॉर्ड क्या है? ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लोगों को हेल्थ इशू होते हैं रिलेटेड टू लिवर। ऐसे लोगों के लिवर में प्रॉब्लम होगी। 6th हाउस सैटर्न, ऐसे लोग अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा, ये डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर ही चलता रहता है माइंड में, इनके पास सोल्यूशन नहीं होता, फ्यूचर में ही उलझे रहते हैं लोग। 6th हाउस सैटर्न, 6th हाउस सैटर्न होगा भाई, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना गया है। मैंने तो पर्सनली देखा है, इतने ब्रेकअप होते हैं लोगों के, एक्सपेक्टेड ही नहीं है, 2-3 ब्रेकअप हो रखे होते हैं। 6th हाउस सैटर्न रिलेशनशिप में इशू देता है, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा देता है, सामने वाले पे ट्रस्ट ना होना, या खुद ही बहुत सारी बातें अपने पार्टनर से छुपाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। पार्टनर होता है, शादी नहीं हो पाती है, 6th हाउस सैटर्न।
सिक्स्थ हाउस सैटर्न, कुछ अंदर की बातें हैं, चलो बताते हैं। अब सिक्स्थ हाउस सैटर्न जो है ना, ऐसा इंसान होता है पास्ट लाइफ में जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा साधना वगैरह जिसने करी होती है, बहुत ज़्यादा मंत्र जब साधना वगैरह करी होती है, ठीक है, तो इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी होते हैं, जिसकी वजह से मान लो किसी की पूजा करी, उसको टाइम पे चीज़ों को, मतलब मान लो शक्तियों की साधना करी, उसके बाद उनको भोग नहीं दिया या उनको याद नहीं किया, तो ऐसे लोगों को श्राप लग जाता है उन सब चीज़ों का, उन शक्तियों का श्राप लग जाता है। तो सिक्स्थ हाउस में प्रारब्ध बन के शनि आते हैं उनके लाइफ में, उनके लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वैसे ही लोग लाइफ में जोड़ेंगे जो नेगेटिव हो, वैसे ही लोग लाइफ में जोड़ेंगे जो मिसगाइड करे। ये कौन कर रहा है? शनिदेव। सिक्स्थ हाउस के सैटर्न वालों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, पीपल के पेड़ पे जाके लगातार दीपक लगाओ शनिवार को, और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करो, बहुत बैलेंस लाइफ में आएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ कि काले कपड़े मंदिर में दान करो, ठीक है, ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ हाउस सैटर्न के लिए। सिक्स्थ हाउस शनि है तो अपने प्रारब्धों को आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, साधना में लीन होना पड़ेगा, आध्यात्म को जागृत करना पड़ेगा। ये एस्पेक्ट कोई नहीं बताएगा, शनि सिक्स्थ हाउस के लिए ये एस्पेक्ट आपको कोई नहीं बताने वाला। बट स्टिल मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जब तक आप साधना में लीन नहीं होगे, अपने आप को भक्ति से नहीं जोड़ोगे, ये शनि आपको परेशान करता रहेगा। शनि सिक्स्थ हाउस में आपको रिलेशनशिप इशू देता रहेगा। शनि कहते सिक्स्थ हाउस पे होता है ना, ऐसे लोग कि माँ बहुत बीमार रहती है, माता जी बीमार रहती है, क्योंकि माँ से थर्ड है ना, फोर्थ से थर्ड है, तो नेगेटिव हाउस है फोर्थ का, तो शनि वहाँ बैठे तो प्रॉब्लम्स देगा भाई। सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस, सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस, आई वुड से लोन ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नहीं लेना चाहिए जब तक कि फाइनेंसिस ना गवर्नड हो, क्योंकि फाइनेंसिस का ही लॉर्ड है सिक्स्थ हाउस में। अमूमन आप लोन लोगे, ऐसे लोग प्रॉपर्टी भी लोन पे खरीदते हैं, मैक्सिमम देखा है मैंने, प्रॉपर्टी का बिजनेस भी चलता है। लेकिन मैंने क्या देखा, देखो सेवा के घर में शनि है ना, तो तुम लोग सेवा करोगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा लाइफ में। इसीलिए ऐसे लोग की मैक्सिमम मैंने देखा जॉब होती है ना कि बिजनेस, ऐसे लोग जॉब में बहुत इन्वॉल्व होते हैं ना कि बिजनेस, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न है, थर्ड एस्पेक्ट एट्थ हाउस में है, तभी बोल रहा हूँ इतना ऑकल्ट का, तभी बोल रहा हूँ अध्यात्म का, ठीक है ना कुछ तो खास बात है भक्ति में। करके देखोगे तो पता लगेगा जब कुंडलिनी हिलेगी। वो बातें नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ जो यहाँ पे करनी चाहिए मेरे को, उसके लिए अलग चैनल बनाऊँगा कि अलग अलग प्लेसमेंट पे किसको किसकी साधना करनी चाहिए, किसको किस चीज़ में लीन होना चाहिए, सारी बातें खोल के बताऊँगा दोस्तों, ठीक है, जुड़े रहिएगा। और अभी कोई वादा नहीं करूँगा, जैसे मैंने पहले वादा किया था कर नहीं पाया तो फिर बुरा लगता है, बट इतना ज़रूर बोलूँगा जून के एंड तक एक नया चैनल लॉन्च होगा, जिसमें वो बातें होंगी जो शायद अभी तक किसी ने नहीं करी है यूट्यूब पर। करी है बहुत लोगों ने, मानता हूँ उस बात को, लेकिन ऑकल्ट से रिलेटेड वो बातें जो बहुत ही गुप्त हैं, रिलेटेड टू दश महाविद्या, रिलेटेड टू साधना, रिलेटेड टू ऑकल्ट तंत्र, रिलेटेड टू शमशान एंड ऑल, उस चीज़ में इंटरेस्ट है दोस्तों बहुत ज़्यादा, बहुत रुचि रखता हूँ, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं पास्ट में भी, तो बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वीडियो में भी आपको कॉन्फिडेंस दिखता होगा दोस्तों, बाकी और कुछ नहीं। और किसी की तरह नहीं बनना, अपनी पर्सनैलिटी है वैसे ही रखेंगे। शनि छठे घर का आपको महारथी बनाएगा इस क्षेत्र में और काफ़ी आगे लेके जाएगा आपको, और सारी चीज़ें प्रारब्ध से ही लिखी हुई हैं, तो इसको प्रारब्ध वश ही बदलना पड़ेगा, ना कि कर्म करके। ये चीज़ याद रखना, प्रारब्ध बन के। वो बातें आपको भी थोड़ी सी ऑफ लग नहीं होंगी, क्योंकि उतना डीप नहीं सोचा अपनी लाइफ को देखकर। इसीलिए बोलूँगा सिक्स्थ हाउस में सैटर्न में जो रेमेडी देता हूँ बहुत लोगों को, शीशे के सामने खड़े होकर बात करो खुद से, तो समझ में आएगा भाई, ठीक है। तो छठे घर का शनि होता है, इस तरह का रिजल्ट होता है। वीडियो कैसी लगी हो बिल्कुल बताना, कमेंट करना, और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पर। सो प्लेसमेंट ऑफ मार्स इन योर सिक्स्थ हाउस। अब भैया मंगल ग्रह सिक्स्थ हाउस में कैसा असर देते हैं ये समझ लो, बहुत ही लीथल। मंगल जिसका भी छठे घर में भाई, उसका दुश्मन समझ लो निस्तनाबूत हो जाएगा या आप लोग अपने दुश्मन को छोड़ते ही नहीं होगे, क्योंकि छठा घर क्या, रोग नहीं शत्रु। अब मंगल का जो बैटल ग्राउंड है वहाँ पे मंगल को बैठा दिया, अब बैटल ग्राउंड में मंगल को बैठा दोगे तब तो इंसान पूरी तरह तोड़ ही देगा दुश्मन को। आपका दुश्मन पहली बात तो टिकेगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जानबूझ के दुश्मनी मोल भी लोगे। छठे घर वाले मंगल वाले जानबूझ के दुश्मनी मोल लेते हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। ऐसे लोग अगर काम ना करें ना तो इनको कहते दिन ना कटे। तो सिक्स्थ हाउस का मंगल है, बहुत ज़्यादा वर्किंग, बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट, पैशनेट टाइप के लोग होंगे, गर्म खून वाले जिसको बोलते हैं। छठे घर का मंगल आपको प्रॉब्लम्स देता है सर्जरी से रिलेटेड।
छठे घर में मार्स आएगा, बहुत ज़्यादा सर्जरी वगैरह होगी। छठे घर में मार्स आएगा, इंसान के बचपन में सर में चोट लगी होगी और कोई निशान भी होगा उसके, ठीक है। छठे घर का मार्स, छठे घर का मार्स आएगा, स्टमक में हमेशा गुड़गुड़ होती रहेगी, गैस बनती रहेगी। छठे घर में मार्स आएगा, अल्सर होना और अल्सरेटिव कोलाइटिस होना, इन लोग को देखा गया है। छठे घर में मार्स होना, लग्न का लॉर्ड जब छठे में, सेवा करोगे भाई मेरे। छठे घर में मार्स होगा भाई, इंसान दूसरों की सेवा करेगा, दूसरों की हेल्प करेगा, साथ ही साथ दूसरों के साथ खड़ा होगा। अपने दोस्तों की कोई लड़ाई होगी उसमें आप खड़े हो जाओगे। और एक चीज़ याद रखना, क्या कहते हैं छठे घर का मंगल वाला, सूर्य छठे घर का भले ये करे ना करे, छठे घर के कहते मंगल वाला दूसरों की लड़ाई अपने ऊपर मोल ले लेता है, दूसरों का तीर अपने ऊपर ले लेता है और दूसरा निकल जाता है इसका दोस्त, ठीक है। और बहुत बार फंसे हो इसी चक्कर में। छठे घर में मंगल, दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में खुद को आप पीस लेते हो। इस पर बिलीव रखो थोड़ा, मतलब इस पर थोड़ा कंट्रोल करो। अब कंट्रोल क्या करो वो भी आपसे नहीं होता, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते छठे घर के मार्स वाले। ये चीज़ थोड़ी बहुत देखनी चार्ट में यार, ठीक है। नहीं तो क्लासिकल टेक्स्ट है, क्लासिकल बातें हैं, ठीक है। मार्स इन 6th हाउस को लेके, मार्स इन 6th हाउस कम्युनिकेशन अच्छा करेगा आपको। और डेली इनकम के प्रति, अगर आप डेली इनकम करते हो, मान लो कोई कमीशन वर्क करते हो, बिजनेस करते हो, इंथुजियास्ट बनाएगा कि कहते हैं बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे कोई आया तो उसको कैसे डील करना है, इसमें बड़ा इंथुजियास्ट बनाएगा। लेकिन अब आप इससे कहो जॉब करनी है, तो जॉब में ये इंसान दबके नहीं रह पाएगा भाई, इसको फिर हावी रहना है, ये किसी का ऑर्डर नहीं सुनेगा। फिर अगर सूर्य अच्छा है, मंगल यहाँ बैठा है भाई, मत कहो ये चीज़। मेन चीज़ है इसका, आपको ये देख लेना है कि इसका डिस्पोजिटर कहाँ बैठा है, मंगल जिसकी राशि में बैठा है वो किधर बैठा है, रिजल्ट वहीं के जा रहे होंगे, चेक करो अपने चार्ट में। मैं इतना इन्वॉल्व होकर वीडियो बनाता हूँ कि बहुत ज़्यादा घुस जाता हूँ ठीक है। लेकिन इतना वीडियो बनाने के बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हो, ऐसे नहीं करेगा यार। वीडियो को थोड़ा बहुत यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो। इतनी रात हो गई है, वीडियो बना रहा हूँ 2:30 बजे है, ठीक है। अब छठे घर के मार्स के लिए मैं बोलूँगा हनुमान जी की उपासना करो, और हनुमान जी से ज़्यादा मैं पहले बोलूँगा महाकाली और महाकाल भैरव की उपासना करो, और मंत्र जप करो, बीज मंत्र करो, ठीक है। ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करोगे, सद्बुद्धि मिलेगी और कंट्रोल मिलेगा गुस्से पर, ठीक है। और स्वप्न में भी दर्शन होंगे बाबा के। मंगल छठे घर में बैठा है, मंगल छठे घर में बैठा है, 12वें भाव को देख रहा है, तो इन लोग का भी वही चीज़ है कि सहस्त्रार थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है, क्राउन चक्र एक्टिव है इन लोगों का, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पसीना आना, गर्मी होना, इन लोग का थोड़ा बहुत फितरत हो सकती है छठे घर में मार्स वालों की। ये थी कुछ बातें छठे घर के मार्स के लिए। 2-3 चीज़ें बोलूँगा कि फ़र्ज़ी आपको मतलब अपना टाइम दूसरों के दुश्मनों पे नहीं देना है, अपनी टाइम में कहते हैं अपनी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रखना है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो जिसकी वजह से खुद की लाइफ ना चौपट हो जाती है, ये करना है वो करना है, घर में ये चीज़ नहीं है, आपको क्या मतलब उससे, आप तो अपनी लाइफ में देखो ना। लेकिन आपका दिमाग किधर जाता है, बाहर की तरफ सोच रहा होता है। 6th हाउस मार्स, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं, आप उस पर खुद वर्क करो और खुद अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, मैं आपको राह दिखा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ योर राहु इन 6th हाउस। बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है भाई, प्लेसमेंट ऑफ राहु इन 6th हाउस। ये पोजीशन आपको स्ट्रगल देती है अगर आपकी राहु की महादशा बीच में पड़ रही है तो, कि नहीं भी पड़ रही तो भी देगी, क्योंकि राहु अगर 6th हाउस में बैठ गया मेरे भाई ना, ये समझ लो प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स का सलूशन भी होगा। प्रॉब्लम्स भगवान आपको ला के भी देंगे और उसका सलूशन सीकर माइंडसेट आपके अंदर देंगे, जिससे आप सलूशन सीख कर सको, अपने आप को आगे बढ़ा सको। इससे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होंगे और आप अपनी लाइफ में इतना मैच्योर हो जाओगे कि आफ्टर द एज ऑफ 36 इतना राइज मिलता है ऐसे लोगों को, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। रीज़न पता है, बचपन में ही बहुत कुछ झेल लिया, छठे घर का राहु बहुत कुछ झेल लिया। राहु इन 6th हाउस गिव्स यू एनिमीज एंड गिव्स यू द कैलिबर एंड माइंड टू टैकल देम ऑल्सो। एनिमीज होंगे, दुश्मन होंगे, लेकिन वो दिमाग भी है, वो लोग भी जुड़े हैं आपके साथ जो दुश्मन पे हावी रह सके, तो दुश्मन को कंट्रोल कर सके। छठे घर का दुश्मन राहु दुश्मनों को ख़त्म कर देता है अगर अपने पे आ जाए। अगर आप अपने पूरे माइंड का इस्तेमाल करके, जितना माइंड आपको भगवान ने दिया है, छठे घर के राहु वालों को अच्छा माइंड होता है, अगर दिया है तो ख़त्म कर सकते हो। केतु 12 में है, वैसे भी सब कुछ है, अब इंसान कुछ भी चाहे भगवान से मांगे मिलेगा। बहुत अच्छी एक्सिस है, कुछ एक्सिस मेरे को राहु की बड़ी अच्छी है, ये कहते लगती हैं। 6th हाउस राहु, 10th हाउस राहु, 3rd हाउस राहु, 11th हाउस राहु। 11th वाला तो ज़बरदस्त है, 11th का तो कोई तोड़ ही नहीं है, बेस्ट राहु है 11th हाउस राहु, नवांश में है या कहीं भी है, 11th हाउस राहु बहुत ज़बरदस्त।
सिक्स्थ में राहु भी ज़बरदस्त है, लेकिन सिक्स्थ हाउस में राहु क्या करता है ना, थोड़ी लिमिटेशंस को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। लिमिटेशंस में नहीं रहना चाहते हो, लिमिटेशंस में बंध के नहीं रहना चाहते हो। छठे घर का राहु पेट में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम देता है, बहुत ज़्यादा खट्टी टकार है। पेट में दर्द की भी प्रॉब्लम देता है, स्टमक की भी प्रॉब्लम देता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और सिक्स्थ हाउस का राहु आपको फूड ईटिंग हैबिट्स को ख़राब करेगा, फूड की ईटिंग हैबिट्स को ख़राब करेगा, कम्युनिकेशन बैरियर बनाने की कोशिश करेगा, मतलब बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कभी कदार नहीं कर पाओगे अगर राहु खराब है तो। राहु का थोड़ा डिस्पोजिटर देख लो, सब पता लग जाएगा खराब है, अच्छा है, नहीं है। अब छठे घर का राहु है तो वो लोन आपका किसी ना किसी तरह के आप चुका लोगे, ठीक है, लोन होगा ज़रूर लेकिन चुका लोगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर राहु की दशा चल रही है तो प्लीज़ अवॉइड करना लोन लेना, किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए लोन लेना अवॉइड करना, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। अब सिक्स्थ हाउस का राहु है, 12th हाउस को देख रहा है, लेकिन 12th हाउस को देखता हुआ राहु मैंने अच्छा नहीं बोला है। रीज़न क्या है, 12th हाउस है सबकॉन्शियस माइंड, 12th हाउस है हमारी इमेजिनेशंस, 12th हाउस है जो सपने हम लोग देखते हैं। तो ऐसे लोगों को काफ़ी अजीब से ड्रीम्स आते हैं, सपने में कुछ पूर्वाभास हो जाना, पहले से पता लग जाना, सब कहते सपने में कुछ डेडली चीज़ों का दिखना, कुछ बहुत ही ऐसी चीज़ों का दिखना जो शायद ये लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, दैट इज़ 12th हाउस ना। उसके बाद ऐसे लोग को बहुत ज़्यादा रुचि होती है तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ऑकल्ट में, साधना में, ध्यान में बहुत ज़्यादा जा सकते हैं। केतु 12 है ना, अब केतु 12 वाला तो जाएगा ना उस पर साधना में, क्योंकि वहाँ पे वो उच्च का हो जाता है, या उच्च का ना हो तो कम से कम अपने गुरु के घर में बैठ जाता है, तो वहाँ पे वो पूरी हरकत दिखाएगा केतु। और राहु छठे घर में है तो केतु 12 है, तो केतु 12 है तो आपको ऑकल्ट में आना पड़ेगा, ज्योतिष में आना पड़ेगा, अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा क्या है। एक चीज़ याद रखना, अगर छठे घर का राहु किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, जिस भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, कार्मिक रिलेशन है उससे लेके, समझ रहे हो। ये कुछ नेचुरल बातें हैं जो मैं ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ कंसल्टेशंस के दौरान, कंसल्टेशंस के बाद कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, नोट्स बनाने की, तो उससे ये चीज़ें निकल के आती है, ठीक है। अब बताते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर केतु इन योर सिक्स्थ हाउस। केतु जब भी कभी सिक्स्थ हाउस में आएगा भाई, ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा लाइफ में, परेशान होगा, बहुत बीमारी होगी लाइफ में, और घर में बहुत स्ट्रगल होगी। एक तरह से जो विपरीत प्रभाव वाले लोग होते हैं ना, जिनका कार्मिक बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डेप्ट होता है, पिछले जन्म से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेप्ट हो जाता है इन लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, तो भगवान इनको छठे घर का केतु दे देता है। अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि 12 में राहु है, नीच का राहु है, केतु बुध की राशि में, क्या करेगा, हानि करेगा। आपको पता नहीं है कौन से डिसीजन किस टाइम पे लेने हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट को कहते करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा फाइंड करने की कोशिश करते हो, चीज़ों को नहीं कर पाते हो लाइफ में। छठे घर का केतु है यार, घर में कलह रहेगी और इश्यूज 1 बाय 1 आते रहेंगे। ज़िंदगी में ऐसा लगेगा कि यार हम लोग फंस चुके हैं, रास्ता नहीं मिल रहा। तो मैं तो ये चीज़ बोलूँगा यार, कोई कंसल्ट करे ना करे, छठे घर के केतु वाले को एक बार एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। रीज़न उसके पीछे का ये है कि अपनी राह जान लो, अपनी एक वो जान लो, मतलब किस लिए जन्म हुआ है। क्योंकि केतु जिसके भी साइन में बैठेगा, वो साइन लॉर्ड जहाँ बैठा है उससे केतु का रिलेशन है, उस हाउस से। उसे कोई नहीं समझा रहा इनको, ये लोग लगे पड़े हैं, ये लोग फंसे हुए हैं अपने काम में, अपने में। एक चीज़ बोलूँगा मैं आपसे, सिक्स्थ हाउस पे केतु है तो भगवान पे विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भगवान पे ही विश्वास छोड़ देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं सिक्स्थ हाउस के केतु पे बहुत ख़राब बता दिया, जब केतु इन ऑल 12 हाउसेज बनाई थी तो भी ख़राब बताया था, उसके बाद अभी जब ये वीडियो बना रहे हो तो भी ख़राब। भाई मैंने बहुत कंसल्टेशन कर रखी है, उसके बाद ही कुछ बोल रहा हूँ, तो ये कुछ हवा का ज्ञान नहीं है ऐसे ही उठा के बोल दिया, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी। छठे घर का केतु जब भी बिजनेस करता है लॉसेज होते हैं, ट्रेडिंग करता है, स्टॉक मार्केट करता है, लॉसेज होते हैं। जब भी किसी का भला करता है तो इसके साथ भला होता है। छठा घर क्या है, सेवा भाव कर रहे हो, केतु एक्टिव, खटाक से मिलेगा। बेस्ट रेमेडी है कुछ मेरे पास, मैं यहाँ नहीं दे सकता क्योंकि वो हानि भी नहीं कर सकती है आपकी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक आध्यात्मिक रेमेडी है, वो काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। छठे घर का केतु होगा ना, लाइफ चेंजिंग रिजल्ट देगा आपको। टाइम बाय टाइम आप कुछ ऐसी चीज़ें होंगी लाइफ में तो ज़िंदगी बदलती चली जाएगी। एक टाइम आएगा कि आप खुद कहोगे यार क्या हो गया, कितना दूर आ गए। सिक्स्थ हाउस केतु, समझने वाले कम मिलते हैं और राह से भड़काने वाले बहुत मिलते हैं। छठे घर का केतु, याद रखना इस बात को।
6th हाउस में केतु है। लास्ट थिंग मैं आपसे यही चीज़ कहूँगा कि यार लोन नहीं लेना, कोई भी सिचुएशन आ जाए, ठीक है। और थोड़ा बहुत अगर आप सेवा भाव रखो मन में, जानवरों की सेवा करो, कहते निश्चल होके, वो भगवान दे देगा जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। अभी आप जहाँ से फंसे हुए हो, जैसे भी फंसे हुए, सेवा भाव ले आओ और चीज़ों को थोड़ा सा क्रम से करने लगो। जो ऐसे ही चल रही हैं, विचार आते चले जा रहे हैं, कोई क्रम नहीं है, क्रम से करने लोगे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 6th हाउस केतु, इसकी प्लेसमेंट को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 6ठे घर का केतु है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा है, प्रारब्ध है, क्योंकि प्रारब्ध के घर में प्रारब्ध का प्लैनेट बैठा है। कुछ तो कर्मा है ना, फंसे हुए हो लाइफ में, ठीक है। लेकिन फिर भी ये चीज़ बोलूँगा, हताश नहीं होना है, ठीक है ना। मेरा यहाँ नंबर चल रहा है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपन कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की, ठीक है। हाँ, एक चीज़ लास्ट में ये चीज़ बोलूँगा कि 6ठे घर का केतु है, थोड़ा शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट करो, शिवलिंग की उपासना करना स्टार्ट करो और मन में शून्यता उत्पन्न करने की कोशिश करो। ओम का जाप करते करते लीन हो जाओ बस उसके अंदर, उसके बाद कुछ दिखाई ना पड़े, ठीक है। ये 6th हाउस का केतु ही आपको ना कहते नैया पार लगाएगा, याद रखना। हर प्लेसमेंट के पीछे एक राज होता है, इसको समझना बहुत आसान बात नहीं होती है। इसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होगा वही समझ पाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, नीचे कमेंट में बताइएगा। बहुत लोग आते हैं, चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। एक ही गुजारिश है, सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्टेशन लगाए रहता हूँ कि बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं तो इतने लोग सब्सक्राइब करेंगे, बट स्टिल नो वन सब्सक्राइब्स। एक चीज़ बोलूँगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के लिए। दोस्तों से मैंने पोल डाला था, पोल का रिजल्ट भी आया था, वीनस इन ऑल 12 साइंस बहुत जल्दी आएगी। कुछ बहुत ज़्यादा हाई टॉपिक वाली वीडियो है तो अभी थोड़ा रोक के रखा हो, लेकिन फिर भी लाऊंगा दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय श्री राम।